आज उत्तर प्रदेश को एक और तोहफा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बलरामपुर में दोपहर 1 बजे सरयू नहर परियोजना का करेंगे उद्घाटन। 4 दशक से लंबित पड़ी परियोजनाएं 4 साल में हुई पूरी। 1978 में शुरू हुआ था काम। प्रोजेक्ट पर करीब 9,800 करोड़ रुपए किए गए खर्च। पूर्वी यूपी के 29 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। प्रोजेक्ट के तहत 5 नदियां घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा जाएगा। मुख्य नहर की लंबाई 318 किलोमीटर होगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सरयू नहर परियोजना की जानकारी दी। प्रदेश के कई मंत्री, विधायक और सांसद रहेंगे मौजूद। दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हुआ। आज सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का फतेह मार्च। पंजाब के किसान 13 दिसंबर को अमृतसर में टेकेंगे मत्था। 15 दिसंबर को पंजाब में लेंगे मोर्चे भी हो जाएंगे खत्म। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर आंदोलनकारी बांधने लगे हैं अपना सामान। 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक। गाजीपुर बॉर्डर भी हुआ खाली। आधे से ज्यादा किसान लौटे घर। बॉर्डर पर रहने वालों ने राहत की सांस ली। सड़कों पर आंदोलनकारियों ने बना लिए थे पक्के मकान, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी और म्यूजिक सिस्टम, सबका था इंतजाम। गाजीपुर में किसानों ने मनाया जश्न। डीजे और डिस्को लाइट के बीच देर रात तक चलता रहा जश्न। जश्न पर शुरू हो गया विवाद। लोगों ने पूछा, देश 12 जवानों को आखिर श्रद्धांजलि दे रहा है और किसान नाच गाने के साथ जश्न मना रहे हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में भावुक हुए राकेश टिकैत। सपोर्ट के लिए गाजीपुर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। केंद्र सरकार का दावा, आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई में किसी किसान की मौत नहीं हुई। किसान आंदोलन खत्म होने पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, सत्याग्रह की आज आखिरी तारीख, अन्याय के अंधेरे को हिम्मत से हराएंगे। अहमदाबाद के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 16 में उमियाधाम मंदिर के शिलान्यास समारोह में होंगे शामिल। आज उत्तर प्रदेश के मेरठ दौरे पर जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ता को करेंगे संबोधित। स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा रहेंगे मौजूद। वाराणसी के पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के जरिए गंगा घाट से सीधे काशी विश्वनाथ के हो सकेंगे दर्शन। कॉरिडोर में करीब 125 छोटे बड़े मंदिरों की सीरीज, वैदिक केंद्र और आधुनिक सुविधाओं का भी इंतजाम। उद्घाटन के लिए मंदिर प्रशासन ने जारी किया सार्वजनिक निमंत्रण पत्र। श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ड्रोन से ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। लोकार्पण समारोह में 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी भी होंगे। सुकेश चंद्रशेखर जबरन वसूली केस में जैकलिन फर्नांडिस को ईडी का फिर से समन। जैकलिन और पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगा ईडी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में जैकलिन फर्नांडिस का नाम, 10 करोड़ की गिफ्ट दिए जाने का जिक्र। आज हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएंगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अस्थियां। कल दिल्ली के स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल पर हुआ था अंतिम संस्कार। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हुए। बेटी कृतिका और तारिणी ने किया अंतिम संस्कार। सैन्य सम्मान के साथ हुआ जनरल रावत का अंतिम संस्कार। 17 तोपों की दी गई सलामी। 800 मिलिट्री पर्सनल्स रहे मौजूद। आज विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का आगरा में होगा अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। आगरा में शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के घर पहुंचकर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। परिजनों से मुलाकात की। शहीद के परिवार को सीएम योगी की मदद, एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। आगरा में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिजनों से मुलाकात की। विमान हादसे में शहीद हुए थे विंग कमांडर। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा उनके गांव। राजस्थान के झुंझुनू के खुर्द गांव में होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पर ब्रिगेडियर LS लिड्डर का अंतिम संस्कार। सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। कर्नाटक के सीएम ने बेंगलुरु के कमांड अस्पताल जाकर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का हाल जाना। बोले, मिल रहा है बेहतर इलाज। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत पर आपत्तिजनक ट्वीट करने वालों पर होगा एक्शन। सीएम बसवराज बोम्मई ने दिया निर्देश। साजिश की खबरों पर वायुसेना की अपील। ट्वीट कर कहा, ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतजार करें, सच सबके सामने होगा। जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को बलिदान स्तंभ पर दी श्रद्धांजलि। पुडुचेरी में सीएम N रंगास्वामी और विधायकों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। लोगों ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य लोगों के लिए दुआ मांगी। शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में पूर्व छात्र सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद किया गया। सबकी आंखें नम हुई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस की टीम पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। आतंकी हमले के बाद इलाके में घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी वारदात में शहीद दोनों पुलिस वालों की पहचान मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद के तौर पर हुई।
बांदीपुर आतंकी हमले में शहीद दोनों पुलिसकर्मियों को गुलशन चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद की बेटी के रोते हुए वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा जल्द से जल्द जिम्मेदार लोगों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा इस बर्बर करतूत का बदला जरूर लेंगे। आज कोरोना के हालात पर कैबिनेट सचिव की बैठक होगी। नीति आयोग समेत कई विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 और पिंपरी चिंचवाड़ में 4 नए केस मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 मामले। पुणे के 7 ओमिक्रॉन संक्रमितों में से 5 कोरोना नेगेटिव पाए गए। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जानकारी दी। भारत में ओमिक्रॉन के कुल 32 मामले, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार का दावा, ज्यादातर केस में हल्के लक्षण, राजस्थान के 9 मामले। दुनिया के 59 देशों में फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन के 2936 मामले दर्ज। देश में 18 से ऊपर के 86.2% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, 53.5% लोगों को दोनों डोज लगी। बच्चों के वैक्सीनेशन पर एनटीएजीआई ने नहीं आई कोई सिफारिश, नीति आयोग के सचिव का बयान। विदेशों से आ रहे लोगों की टेस्टिंग और निगरानी पर जोर, स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को निर्देश जारी किए। देश में एक दिन में आए 8,500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, एक दिन में 624 लोगों ने दम भी तोड़ा। केरल में करीब 4,000 कोरोना केस दर्ज किए गए, एक दिन में 340 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग का उच्च शिक्षा मंत्रालय को निर्देश, वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स को ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मिले एंट्री। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर अलर्ट, हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों की जा रही है जांच। एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर के लिए कई काउंटर्स, लोगों के इंतजार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए गए इंतजाम। कोलकाता एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर के इंतजाम, रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोगों पर खास नजर। गोवा में प्रियंका गांधी ने किया कांग्रेस का चुनाव प्रचार, महिला सम्मेलन प्रियदर्शनी को किया संबोधित। गोवा में भी प्रियंका गांधी ने खेला महिला कार्ड, बोली कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण। आदिवासी समाज की महिलाओं से की मुलाकात, बीजेपी पर लगाए आरोप, बीजेपी की सरकार ने संसाधनों का शोषण किया, कहा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली जब से बीजेपी सत्ता में आई है महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। प्रियंका गांधी का आरोप, महामारी के दौरान राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में शामिल लोगों की मदद नहीं की। प्रियंका ने आदिवासी महिलाओं के साथ किया डांस, बीजेपी नेता अमित मालवीय का तंज, पूरा देश शोक में है और वो डांस कर रही हैं। मध्य प्रदेश के सागर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी 145 करोड़ की योजनाओं की सौगात, जिला प्रशासन के साथ की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा सागर को स्मार्ट सिटी इंदौर की तरह विकसित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा महिलाओं को मिल रहा है रोजगार, पीएम स्वनिधि में सागर नंबर 1। खुले में नमाज पढ़ने वालों को सीएम मनोहर लाल खट्टर की हिदायत, ये प्रथा बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। गुरुग्राम में पानी की किल्लत होगी दूर, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंदू वाटर प्लांट का किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल खट्टर जीएमडीए की बैठक में हुए शामिल, कई विकास कार्यों को दी गई स्वीकृति। सीएम खट्टर ने नगर निगम की ऑफिस बिल्डिंग और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया शिलान्यास। गोरखपुर में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद फाउंडेशन डे सेरेमनी में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा शिक्षा के बगैर सामाजिक क्रांति संभव नहीं, सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस का एक्शन, शांति भंग करने पर 9 को पकड़ा गया। चित्रकूट में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा, 5 आरोपियों को कब्जे में लिया गया, 120 लीटर शराब जब्त की गई। अयोध्या में गाड़ी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी पर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। संभल में 2 गाड़ी चोर गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक उनसे जब्त की गई। दिल्ली पुलिस ने 2 धोखेबाजों को पकड़ा, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर करते थे ठगी। एशियाज टेस्ट सीरीज के तीसरे दिन इंग्लैंड की वापसी, स्टंप्स तक इंग्लैंड की टीम ने 2 विकेट पर 222 रन बनाए। दूसरी पारी में इंग्लैंड अब भी 58 रन से पीछे, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 425 रन बनाए। जो रूट और डेविड मलान ने तीसरे विकेट के लिए 159 रन की पार्टनरशिप की, जो रूट 86 और मलान 80 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। मैच के दौरान जो रूट ने बनाया रिकॉर्ड, इंग्लैंड की तरफ से एक साल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने जो रूट, 25 पारियों में 1541 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन 425 रन बनाए, 278 रनों की ली बढ़त। ट्रेविस हेड आखिरी बल्लेबाज के रूप में हुए आउट। ट्रेविस हेड ने 152 रनों की शानदार पारी खेली, वार्नर 94, लाबुश्चा ने 74 और मिचेल स्टार्क 35 रन बनाए। इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन और मार्क वुड ने 3-3 विकेट चटके, क्रिस वोक्स ने 2 विकेट चटके। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबले ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए, ठगों ने खाते से 1,13,000 रुपए उड़ाए। मैक्सिको के शेल्टर होम में पहुंचने लगे प्रवासी, बीते 2 हफ्तों में 600 से ज्यादा लोगों को शरण मिली।
पेरू में सार्वजनिक जगहों के लिए अनिवार्य किया गया वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। 18 से ज्यादा की उम्र के लोगों को दिखानी होगी कंप्लीट सर्टिफिकेशन रिपोर्ट। क्रिसमस सीजन में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए फैसला, कोविड की वजह से लगी है हेल्थ इमरजेंसी। ब्राजील में विदेशी पर्यटकों के लिए नई कोविड गाइडलाइन, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें 5 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद कराना होगा कोविड टेस्ट। कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला। इटली में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में सड़कों और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी मोटी परत। बर्फबारी की वजह से कई हाईवे ब्लॉक हुए, सड़क खोलने के लिए फायर फाइटर्स ने ऑपरेशन चलाया। रूस में क्रिसमस फेस्टिवल की शुरुआत, सड़कों पर दिखी चहल पहल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।